नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होंगे। साथ ही हम आपको कुछ नियम भी बताएंगे जिनका पालन हमें पितृपक्ष में करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी ही ज्ञान से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पितृपक्ष सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण समय माना जाता है। यह काल विशेष रूप से अपने पूर्वजों, पितरों और दिवंगत आत्माओं को स्मरण करने और उनकी शांति के लिए कर्म करने का अवसर है। हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा के बाद से लेकर आश्विन अमावस्या तक 16 दिन का समय पितृपक्ष कहलाता है। इस अवधि में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। मान्यता है कि इस दौरान पितरों की आत्माएं पृथ्वी लोक पर आती है और अपने वंशजों के कर्मों से संतुष्ट होकर उन्हें सुख, समृद्धि और संपन्नता का आशीर्वाद देती है। लेकिन पितृपक्ष में कई ऐसे नियम और आचरण बताए गए हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। साथ ही कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करने से पितृ अप्रसन्न हो सकते हैं। इसीलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें पितृपक्ष में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रहें। पहला उपाय है श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना। पितृपक्ष का सबसे मुख्य कर्तव्य है कि हम अपने पितरों का श्राद्ध करें। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से अर्पण करना। इसमें पिंडदान, तर्पण, भोजन और दान शामिल होते हैं। यदि किसी कारण से पूरा विधि विधान हो पाए तो कम से कम जल और तिल अर्पित करके तर्पण करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। दूसरा उपाय है ब्राह्मण और जरूरतमंद को भोजन कराना। श्राद्ध कर्म के दिन ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराना और दक्षिणा देना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही निर्धन, अनाथ और गरीबों को भोजन कराना भी पितरों को प्रसन्न करता है। तीसरा उपाय है सात्विक आहार और ब्रह्मचर्य का पालन। इस पूरे काल में सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मछली, शराब आदि का सेवन त्यागना चाहिए। भोजन में ताजगी और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। चौथा उपाय है दान करना। पितृपक्ष में तिल, चावल, कपड़े, अनाज, अन्न, घी, दक्षिणा और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना चाहिए। मान्यता है कि दान करने से पितरों की आत्मा को संतोष मिलता है और वंश में सुख समृद्धि आती है। पांचवा उपाय है गाय, कौआ, कुत्ते और चींटियों को भोजन देना। पितृपक्ष में गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को भोजन कराना बहुत शुभ होता है। विशेषकर कौवे को भोजन देने का नियम है क्योंकि यह पितरों का प्रतीक माना जाता है। छठा उपाय है पवित्रता का ध्यान रखना। इस दौरान घर और मन दोनों की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। स्नान के बाद ही तर्पण या श्राद्ध करें। मन में शुद्ध विचार रखें और क्रोध, झूठ, ईर्ष्या से दूर रहें। सातवां उपाय है कुश और तिल का उपयोग। श्राद्ध में कुश का विशेष महत्व है। तर्पण के समय कुश से ही आचमन और अर्पण किया जाता है। तिल भी पितरों को प्रिय है, इसलिए तर्पण में तिल अवश्य मिलाए। आठवां उपाय है पितरों का स्मरण और ध्यान करना। पितृपक्ष का मूल उद्देश्य है अपने पूर्वजों को स्मरण करना। उनके त्याग, आशीर्वाद और शिक्षाओं को याद करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों का आदर करना और उनकी सेवा करना भी पितृ तृप्ति का साधन है। नौवां उपाय है सत्य बोलना और संयम रखना। इस समय असत्य वचन, विवाद और क्रोध से बचें। इस समय सत्य, संयम और शांति का पालन करना चाहिए। 10वां उपाय है किसी तीर्थ स्थल पर पिंडदान करना। यदि संभव हो तो गया, प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार या नर्मदा तट पर जाकर पिंडदान करना सर्वोत्तम माना गया है। इन स्थानों पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब हम बात करेंगे कि हमें पितृपक्ष में ऐसे कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिन्हें करने से हमारे पितृ हमसे नाराज हो सकते हैं। पहला कार्य है मांसाहार और नशे का सेवन। इस समय मांस, मछली, अंडा, शराब,
तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ये पाप माने जाते हैं और इससे पितर अप्रसन्न होते हैं। दूसरा कार्य है नए वस्त्र, गहने या विलासिता की वस्तु खरीदना। पितृपक्ष में नए कपड़े, गहने या बड़ी वस्तुएं खरीदना अशुभ माना जाता है। इस दौरान विलासिता और भौतिक सुख सुविधा पर खर्च करने की बजाय दान करना अधिक फलदायी है। तीसरा कार्य है शुभ कार्यक्रम और मांगलिक कार्यक्रम ना करना। विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण या अन्य मांगलिक कार्य पितृपक्ष में नहीं किए जाते। यह समय केवल पितरों की स्मृति और तर्पण के लिए समर्पित है। चौथा कार्य है झूठ, चोरी और दूसरों का अपमान करना। इस अवधि में किसी को ठगना, धोखा देना, अपमानित करना या बुरा बोलना नहीं चाहिए। इससे पितरों की आत्मा दुखी होती है। पांचवा कार्य है बाल कटवाना और दाढ़ी बनवाना। पितृपक्ष में बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना या नाखून काटना अशुभ माना जाता है। यह शोक और श्रद्धा का समय है। छठा कार्य है अनाज और भोजन को व्यर्थ करना। इस दौरान भोजन को व्यर्थ फेंकना पाप माना जाता है। भोजन का सम्मान करें और बचे हुए भोजन को गाय, कुत्ते, कौवे या चींटियों को दे दें। सातवां कार्य है काले वस्त्र ना पहनना। श्राद्ध कर्म में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनना उचित है। काले और चमकीले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। आठवां कार्य है रात्रि में श्राद्ध या तर्पण ना करना। पितरों को दिन के समय ही तर्पण और पिंडदान अर्पित करना चाहिए। रात में ऐसा करना वर्जित है। नौवां कार्य है नए बीज या फसल ना बोना। किसान इस दौरान नई फसल बोना या बीज नहीं डालते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में भूमि को विश्राम देना चाहिए। 10वां कार्य है व्यर्थ के क्रोध और कलक्लेश से बचाव करना। पितृपक्ष का मुख्य उद्देश्य शांति और श्रद्धा है। इस समय परिवार में झगड़ा, विवाद और कलक्लेश करने से पितर अप्रसन्न हो जाते हैं। तो यह थे कुछ नियम और उपाय जिनका पालन हमें पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। और अब जानते हैं कि पितृपक्ष का क्या महत्व होता है। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे परिवार और पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। यह समय हमें यह सिखाता है कि हम केवल अपने वर्तमान और भविष्य के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अतीत यानी अपने पूर्वजों के लिए भी उत्तरदायी है। उनकी आत्मा को तृप्त करके हम अपनी आत्मा को भी शांति प्रदान करते हैं। पितृपक्ष हमें यह संदेश भी देता है कि जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से अधिक महत्व श्रद्धा, सेवा और कृतज्ञता का है। पितरों के आशीर्वाद से जीवन में उन्नति, संतान सुख, परिवार में शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पितृपक्ष के उपाय और नियमों की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।